Hello everyone, my name is Karuna. Today our topic for study is heredity, genes and behavior. आनुवांशिकता, उत्पत्ति और व्यवहार. We inherit characteristics from our parents in the form of genes. A child at birth possesses a unique combination of genes received from both parents. हम अपने माता पिता से जीन्स के रूप में विशेषताओं को विरासत में लेते हैं. जन्म के समय एक बच्चे के पास माता पिता दोनों से प्राप्त जीन का एक अनूठा संयोजन होता है. जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम एंसेस्टर्स इज रेफर्ड टू एज जेनेटिक्स. आनुवंशिकी, पूर्वजों से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की विरासत के अध्ययन को आनुवंशिकी के रूप में जाना जाता है. क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आर द हेरिडेटरी एलिमेंट्स ऑफ बॉडी. दे आर थ्रेड लाइक पेयर्ड स्ट्रक्चर्स इन न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल. द ऑर्गेनिज्म इनहेरिट्स 46 chromosomes from parents. Chromosomes are composed mainly of a substance called deoxyribonucleic acid DNA. क्रोमोसोम्स शरीर के वंशानुगत तत्व हैं. वे धागे के समान हैं. प्रत्येक कोशिका के नाभिक में युग्मित संरचनाएं हैं. जीव को माता पिता से 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स विरासत में मिलते हैं. गुणसूत्र मुख्य रूप से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड नामक पदार्थ से बने होते हैं. Genes. Every chromosome stores thousands of genetic commands in the form of genes. They contain instructions for production of specific proteins which regulate the body's physiological processes and the expression of phenotypic traits. जीन, प्रत्येक गुणसूत्र जीन के रूप में हजारों आनुवंशिक आदेशों को संग्रहित करता है. उसमें विशेष प्रोटीन के उत्पादन के निर्देश हैं जो शरीर की शारीरिक प्रक्रियाओं को विनियमित करते हैं. मीन्स जो हमारे जो जीन्स होते हैं उनमें जेनेटिक कमांड्स होती हैं जिनसे हमारी जो फिजियोलॉजिकल बॉडी है वो प्रिपेयर होती है. फिनोटाइप, the observable traits of an organism are called phenotype. Example, body build, physical strength, intelligence and other behavioral traits. किसी जीव के अवलोकनीय लक्षणों को फेनोटाइप कहा जाता है, जैसे बॉडी बिल्ड, शारीरिक शक्ति, बुद्धिमत्ता और अन्य व्यवहारिक लक्षण. जीनोटाइप, द ट्रेट विच कैन बी पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग्स थ्रू जेनेटिक मटीरियल are called its genotype. आनुवंशिकी सामग्री के माध्यम से जिन लक्षणों को संतान तक पहुंचाया जा सकता है उसे जीनोटाइप कहते हैं. म्यूटेशन, a given gene can exist in several different forms. Change of a gene from one form to another is called mutation. Mutation permits recombination of new genes with the जीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट. उत्परिवर्तन, एक दिया गया जीन कई अलग अलग रूपों में मौजूद हो सकता है. एक जीन से दूसरे रूप में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है. उत्परिवर्तन पहले से मौजूद जीन के साथ नए जीन के पुनर्संयोजन की अनुमति देता है. कल्चरल बेसिस, सोशियो कल्चरल शेपिंग ऑफ बिहेवियर. सांस्कृतिक आधार, सामाजिक स्थानीय प्रशासन का सांस्कृतिक प्रदर्शन. कल्चर, कल्चर refers to the man-made part of the environment. It comprises diverse products of the behavior of many people, including ourselves. These products can be material objects like tools, sculptures, ideas, example categories, norms, or social institutions, family, school, etc. We find them almost everywhere. They influence our behavior, although we may not always be aware of it. संस्कृति, संस्कृति का तात्पर्य मनुष्य को पर्यावरण का हिस्सा बनाने से है. इसमें स्वयं
सहित कई लोगों के व्यवहार के विविध उत्पाद शामिल हैं। जैसे ये उत्पाद भौतिक वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे कि उपकरण, मूर्तियाँ। विचार हो सकते हैं, श्रेणियाँ, मानदंड। सामाजिक संस्थान हो सकते हैं, जैसे कि परिवार और स्कूल। हम उन्हें लगभग हर जगह पाते हैं। वे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, हालांकि हम हमेशा इसके बारे में जागरूक नहीं हो सकते। संस्कृति हमें हर समय हर जगह प्रभावित करती रहती है अपने अनुसार। कई बार हम उससे अवेयर होते हैं और कई बार अवेयर नहीं होते हैं। कल्चर इज ऑलरेडी देयर एज वी बिगिन लाइफ. It contains values that will be expressed and a language in which to express them. It contains a way of life that will be followed by most of us who grow up in that context. संस्कृति पहले से ही है जैसे हम जीवन शुरू करते हैं। इसमें ऐसे मूल्य शामिल हैं जिन्हें व्यक्त किया जाएगा और एक भाषा जिसमें उन्हें व्यक्त करना है। इनमें जीवन का एक तरीका शामिल है जिसका पालन हम में से अधिकांश लोग करते हैं जो बड़े होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें कल्चर समझ आता जाता है और हम उसके नियमों का पालन करते जाते हैं। Enculturation refers to all learning that takes place without direct deliberate teaching. We've learned certain ideas, concepts and values simply because of their availability in our cultural context. अतिक्रमण से तात्पर्य उन सभी शिक्षाओं से है जो प्रत्यक्ष जानबूझकर शिक्षण के साथ होती हैं। हम कुछ विचारों, अवधारणाओं और मूल्य को अपनी पंथ में उपलब्धता के कारण सीखते हैं। जैसे कि इंडियन कल्चर्स में आपको जब प्रेयर करनी होती है आपको आंखें बंद करनी होती हैं और हाथों को जोड़ना होता है। ये सारी चीज़ें हम सिर्फ देखकर ही सीख जाते हैं। और बहुत सारी इंडियन फैमिलीज़ में खाना बनाना एक ऐसी चीज़ है जो हम सिर्फ देख के हमारी मम्मी जब बना रही होती हैं उसको सीख जाते हैं। ये सब किसकी वजह से होता है? एनकल्चरेशन की वजह से। द की एलिमेंट्स ऑफ एनकल्चरेशन इज लर्निंग बाय observation. In Indian families, many complex activities like cooking are learned by observation. There is no prescribed curriculum and no textbook for such activities, and there is also no deliberate instruction for cooking. अतिक्रमण का मुख्य तत्व अवलोकन द्वारा सीखना है। भारतीय परिवारों में खाना पकाने जैसी कई जटिल गतिविधियां अवलोकन द्वारा सीखी जाती हैं। कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता और ना ही कोई पुस्तक इसके लिए अवेलेबल होती है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एक्वायर नॉलेज, स्किल्स, dispositions which enables them to participate as effective members of group and society. Socialization forms the basis of social and cultural transmission from one generation to next. Its failure in any society may endanger the very existence of that society. समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान, कौशल और प्रस्तावों को प्राप्त करते हैं जो उन्हें समूहों और समाज के प्रभावी सदस्यों के रूप में भाग लेने में सक्षम बनाते हैं। समाजीकरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सामाजिक और सांस्कृतिक संचरण का आधार बनाता है। यह किसी भी समाज में विफलता है जो उस समाज के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। Socialization agents. A number of people who relate to us possess power to socialize us. Such people are called socialization agents. Parents and family members are the most significant socialization agents. समाजीकरण एजेंट हमसे संबंध रखने वाले कई लोग हमारे लिए समूहीकरण करते हैं। ऐसे लोगों को समाजीकरण एजेंट कहा जाता है। हमारे माता पिता और परिवार के सदस्य सबसे महत्वपूर्ण समाजीकरण एजेंट हैं। सम सोशलाइजेशन एजेंट्स आर, कुछ समाजीकरण एजेंट हैं पेरेंट्स, माता पिता, स्कूल,
विद्यालय, पीयर ग्रुप, हमारे दोस्त, मीडिया इन्फ्लुएंस, मीडिया प्रभाव। Acculturation refers to cultural and psychological changes resulting from contact with other cultures. मान्यता का अर्थ है अन्य संस्कृतियों के संपर्क से उत्पन्न सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। Acculturation can take place any time in one's life. किसी के भी जीवन में परिणाम कभी भी आ सकते हैं या मान्यताएं कभी भी आ सकती हैं। Whenever it occurs, it requires relearning of norms. जब भी ऐसा होता है तो उसमें हमें मानदंडों को दोबारा याद रखना होता है या सीखना होता है। Values, disposition and patterns of behavior, और मूल्यों, प्रस्तावों और व्यवहार के पैटर्न को फिर से सीखने की आवश्यकता होती है। Different acculturative strategies derived by humans are: First, integration. It refers to an attitude in which there is an interest in both maintaining one's original culture and identity while staying in daily interaction with other culture groups. In this case, there is some degree of cultural integrity maintained while interacting with other cultural groups. मानव द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रकार की परिणात्मक रणनीतियां हैं। एकीकरण, यह एक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जिसमें दोनों में रुचि है। एक की मूल संस्कृति और पहचान को बनाए रखना है, जबकि अन्य संस्कृति समूहों के साथ दैनिक बातचीत में रहना है। इस मामले में अन्य सांस्कृतिक समूहों के साथ बातचीत करते समय कुछ हद तक सांस्कृतिक अखंडता बनाए रखी जा सकती है। सेकंड, assimilation. It refers to an attitude which people don't wish to maintain their cultural identity and they move to become an integral part of the other culture. In this case, there is loss of one's culture and identity. आत्मसात, यह एक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जिससे लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने की इच्छा नहीं रखते हैं और वे अन्य संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस मामले में किसी की संस्कृति और पहचान का नुकसान होता है। सेपरेशन, इट रेफर्स टू एन एटीट्यूड इन विच पीपल सीम टू प्लेस अ वैल्यू ऑन होल्डिंग ऑन to their original culture and wish to avoid interaction with other culture groups. In this case, people often tend to glorify their cultural identity. पृथक्करण, यह एक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जिसमें लोग अपनी मूल संस्कृति को धारण करने पर एक मूल्य रखते हैं और अन्य संस्कृति समूहों के साथ बातचीत से बचने की इच्छा रखते हैं। इस मामले में लोग अक्सर अपनी सांस्कृतिक पहचान को महिमाम मंडित करते हैं। फोर्थ इज मार्जिनलाइजेशन. It refers to an attitude in which there is a little possibility or interest in one's culture maintenance and a little interest in having relations with other cultures groups. In this case, people generally remain undecided about what they should do and continue to stay with a great deal of stress. सीमांतीकरण, यह एक ऐसे दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जिसमें किसी व्यक्ति के सांस्कृतिक रखरखाव में बहुत कम अभिरुचि या रुचि होती है और अन्य संस्कृति समूहों के साथ संबंध रखने में बहुत कम रुचि होती है। इस मामले में लोग आमतौर पर इस बारे में अनिच्छुक रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और बहुत अधिक तनाव के साथ रहना जारी रखना चाहिए। Thank you for watching the video. Please like, share, comment and subscribe my channel and press the bell icon for my coming videos.